गोविंद दामोदर माधवेति, जो कि श्री विल्लवांकन ठाकुर द्वारा विरचित है। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपदार्पितचित्तवृत्ति, दध्यादिकं मोहवसादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कुटुम्बा, डायरेक्ट थोड़ी ना आ रहा है, कोई तो थोड़ी। सर्वे मिलित्वा समवाप्तयोगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्ता, ते निचितं तन्मयतां भजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे स्वदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तु इदमेव सारं, दुःखावसाने तु इदमेव गेयम्, देहावसाने तु इदमेव जातं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिह्वेऽपि वश्यामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि, अवर्णयेता मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेवकी नंदन दत्त शत्रु, जिह्वेऽपि वश्यामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं। हम स्वयं से ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मुख्यतः ये जिह्वा, ये हमारे नियंत्रण में रहे। एक बार मुख्य जो पॉइंट्स हैं, मूल पॉइंट्स, उसको एक बार देख लेते हैं। प्रारंभ से जो हमने अब तक चर्चा कर लिए हैं, ताकि पूरा गीत सबको स्मरण में रहे। प्रथम श्लोक में कहते हैं, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश। भगवान के वो रूप, भगवान बाल रूप में वटस्य पत्रस्य, वट वृक्ष के पत्र पे शयन किए हुए हैं, प्लावन से समस्त जल निमग्न है ना।
उस समय भगवान क्या कर रहे हैं, अभी तो कोई नहीं है, चलो मैं अपने चरण कमल का स्वाद आस्वादन करने का प्रयास करता हूँ। ये सब लोग मेरे चरण कमल का आश्रय क्यों चाहते हैं, सभी जन मेरे चरण कमलों का आश्रय क्यों चाहते हैं? है तो भगवान के चरण कमलों में ऐसे क्या अमृत है, भगवान स्वयं स्वाद आस्वादन करना चाहते हैं। अर्थात हमारे समस्त आचार्यगण, हमारे समस्त ब्रह्मा से प्रारंभ करके, हाँ, समस्त आचार्यगण हमारे परंपरा में भगवान के चरण कमल का आश्रय मांगे हैं, आश्रय चाहते हैं। और हमारा भी एकमात्र काम में ही है भगवान, है, कब आपके चरण कमलों का आश्रय मुझे मिलेगा। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयो। कब वो समय आएगा जब आपके चरण कमलों में, है, आपके दासों के दास बनने का भी अधिकार मुझे मिलेगा, प्राप्त होगा। और भगवान इसमें और क्या बताते हैं, जब कोई नहीं होता है, जब प्लावन होते हैं, तब भी भगवान क्या होते हैं, भगवान होते हैं। तो अनादिर आदिर गोविंद, अर्थात भगवान अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबका आदि है। जब कोई नहीं होगा तब भी भगवान है, जब कोई सब होंगे तब भी भगवान है, जब सब विलय हो जाएंगे तब भी भगवान रहेंगे। भगवान सदा सर्वदा। और एक बात बताते हैं कि स्वराट, हम देखेंगे भगवान बाल रूप में है, तो बाल रूप में अकेले भगवान कैसे है, कोई है नहीं, प्लावन में सब डूबे हुए हैं, कोई भी नहीं है। तो इस समय भगवान किस प्रकार अपने आप को संभाल रहे हैं? तो भगवान क्या है, पूर्णतः स्वाधीन, स्व अधीन है, भगवान किसी के अधीन नहीं है। तो भगवान किसी की आवश्यकता नहीं है, भगवान को अपना चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं संपूर्ण है भगवान। और द्वितीय श्लोक, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबश्यामृतमेव देव गोविंद नाम। भगवान के विभिन्न नाम है, असंख्य नाम है। ये नाम, प्रत्येक नाम क्या है, अमृत है। तो मेरा जिह्वा जो विभिन्न स्वाद के लिए इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं, कल जो बता रहे थे, जिह्वा इति उति धाय, है, जिह्वा शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जिह्वा यदि मेरे अ, नियंत्रण में ना हो तो मुझे कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। और कृष्ण और जिह्वा नियंत्रण में लाने के लिए क्या है, भगवान के नाम है, कृष्ण का ही नाम है। ये कृष्ण का ही नाम है जो मुझे मेरे जिह्वा को नियंत्रण में लाएगा, और उसी के द्वारा मुझे कृष्ण प्राप्ति हो सकता है। तृतीय श्लोक में कहते हैं, विक्रेतु काम अखिल गोपकन्या मुरारी मदार चित्त वृत्ति बद्धादिकम मोहवसाद उजत गोविंद दामोदर नाथ। भगवान के सेवा में, भगवान के भावना में इस प्रकार लीन होने जाना है, जिस प्रकार गोपियां लीन हो जाते थे, गोपियां सब भूल जाते थे। हाँ, दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, हाँ, इसकी जगह क्या निकलता था, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, भूल जाते थे उनको 24 घंटा वो भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे, तो उनको सब कुछ भगवान ही दिखते थे। तो उस प्रकार लीन होने का प्रयास हमें करना है। और ये गोपीगण किस प्रकार करते थे, कैसे वो इस प्रकार लीन हो पाए भगवान के भावना में, किस प्रकार पूर्णतः भावना भावित हो पाए वो प्रतिदिन गृहे गृहे गोपवधू कुटुंबा सर्वे मिलित्वा समवाक्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधव। वो प्रतिदिन सभी मिलके क्या करते थे, भगवान के विषय में चर्चा करते थे। भगवान के विषय में प्रतिदिन करना है, निरंतर करना है, नियमित रूप से करना है। ये तीन ये शब्द है ना, जो की वर्ड्स है, नित्य निरंतर नियमित। नित्य करना है, निरंतर, अंतर नहीं होना चाहिए, आज किया कल नहीं किया, है, अभी सोचा बाद में नहीं सोचा, तो निरंतर होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। और नियमित होना चाहिए, नियमित रूप से ये करना है। मंदिर में क्या होता है, मंगल आरती 4:30 बजे, प्रतिदिन 4:30 बजे। उसमें कोई 4:31 भी नहीं होता है, 4:29 भी नहीं होता है, 4:30 बजे, 4:30 से प्रारंभ होता है मंगल आरती। तो ये जो नियम का जो पालन करना है, प्रत्येक नियमों के अनुसार चलना, ये इस नियमों के साथ जब हम करेंगे तो क्या होगा, भगवान की लीलाओं में हम पूर्णतः लीन हो पाएंगे।
सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्ता तेनीचितं तन्मयतां व्रजन्ति दामोदर माधवेति। सुख में, कबीर के दोहे हैं, सुख में समीरन, दुख में समीरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। हम सुख आते ही भगवान को भूल जाते हैं, दुख में भगवान को बुलाते हैं पर कोसने के लिए, आपने ये क्या कर दिया भगवान। हाँ? तो भगवान का स्मृति, भगवान का स्मरण हमें क्या होना चाहिए, सुख दुख में है सततम स्मर्तव्य विष्णु, भगवान को सदा सर्वदा हमें भगवान को स्मरण रखना चाहिए। सुख में मुख्यतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जब कोई कष्ट नहीं है उस समय पे भगवान का स्मरण रखो। कारण सुख में हम साधारण तो भूल जाते हैं, माता कुंती प्रार्थना करते हैं कि है कि ये जो दुख में आप सदा सर्वदा मेरे साथ होते हो तो मेरा दुख ही रहे, कारण सुख में आप मेरे मुझे छोड़ के चले जाते हो। भगवान को कहते हैं है? कि आप सदा सर्वदा जब दुख होता है तब मेरे साथ में, जब भी दुख आया, जब भी कोई परेशानी आई, आप तुरंत आगे हो, आके हमारी रक्षा किए हो। तो दुख क्यों ना रहे, अर्थात ये नहीं कि उनको दुख पसंद है, उनको कृष्ण पसंद है। तो कृष्ण दुख के साथ यदि आता है तो दुख सही, कृष्ण चाहिए। हाँ, ये भाव है सततम। तो सुख में तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुख आए तो हम कृष्ण को भूले ना, जैसे ही भूल जाएंगे तो जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कृष्ण जब रहता है तो माया नहीं होते, कृष्ण को भूलते ही माया अपना आक्रमण कर देंगे। हाँ, तो हमें वो ध्यान रखना है, इसमें बताते हैं जिह्वे सदैवं भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोहरानि। कृष्ण के नाम मनोहर है, मन को हर लेने वाले हैं कृष्ण के। और ये क्या करते हैं, समस्त भक्तार्थी विनाशनानि, समस्त भक्तों के आरती, भक्तों के जो कष्ट है वो कष्ट दूर कर देते हैं भगवान के नाम, भगवान के नाम लेते हैं हैं तो वो क्या हो जाता है, नाम लेके वो आनंदित हो जाते हैं, आनंद आनंद में रहते हैं, उनको और कोई कष्ट कष्ट रहते नहीं, भौतिक कष्ट रहते नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक डोना छाछ पी के रहते थे, 50 वर्ष वृंदावन में निकाल दिए, एक दो वर्ष में 50 वर्ष निकाल, आयु भी घटा नहीं हुआ उनका। हाँ? किस प्रकार भगवान के नाम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका तो 6 गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी है। ये 6 गोस्वामी हमारे, यदि हमारे लिए हम यदि उनको अनुसरण करने का प्रयास करें, हमारे 6 गोस्वामियों का पद अनुसरण करने का प्रयास करें, है? उनको अनुकरण तो कर नहीं सकते, अनुकरणीय है ही नहीं, वो इतने ऊपर है। पर उनके एक दो गुण भी हम यदि ले ले तो हम देखेंगे कि ये 6 गोस्वामी हमें शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए है पर्याप्त है। उनके एक दो गुण भी हमें शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए पर्याप्त है। वो इस प्रकार अपना निदर्शन छोड़ के गए। वो केवल बताया नहीं है कि लिख दिया, अपना वाणी लिख दिया और खुद किए नहीं, वो स्वयं उसको पालन किए, स्वयं उसका स्वाद आस्वादन किए, उसका जो फल है वो देखे, उसके बाद उसने ये ग्रंथ में रचना किया और हमारे लिए लिखे गए। तो भगवान के नाम जो कि मेरे मन को हर लेते हैं और मेरे दुखों को भी हर लेते हैं, वो नाम मुझे है सदैवम भज सुंदरानी जिह्वा, वही नाम तुम सदा सर्वदा भजन करो। हम्म। सुख हो चाहे दुख हो, दुख आए चाहे सुख आए, आगे दुख तो पीछे सुख है, पीछे सुख तो आगे दुख है। तो दुख और सुख ये क्या है, चक्र है, ये चलता रहेगा। सुखावसाने तु इदमेव सारम, दुखावसाने तु इदमेव गेयम, देहावसाने तु इदमेव चाप्यम। शरीर के अंतकाल समय में हमें क्या करना है, भगवान का ही नाम लेना है। तो सुख हो चाहे दुख हो, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान बता के गया है, कीर्तनीय सदा हरि। दुख में भी गाओ, सुख में भी गाओ, कीर्तनीय सदा हरि है। दुख में रो मत, सुख में पार्टी मत करो। दोनों में भगवान के नाम कीर्तन करो, महाप्रभु बताते हैं। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबश्यामृतमेव देव, गोविंद दामोदर माधव। भगवान के ये रूप है, प्रत्येक भगवान के नाम हम जानते हैं, पर भगवान का प्रत्येक नाम एक एक लीला है।
भगवान के नाम से हमें लीला का स्मरण होता है। जिस प्रकार हमने चर्चा किया था कि राधावर किस प्रकार है, गोकुलेश किस प्रकार है, गोपाल किस प्रकार है, गोवर्धन नाथ किस प्रकार है, हमें असंख्य लीलाओं का स्मरण दिलाते हैं प्रत्येक नाम। तो नाम जब बोलते हैं केवल वो नाम नहीं है, हमारा जो नाम है वो नाम है, हम बोलते हैं नाम, और उस व्यक्ति का जो छवि हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे आंखों के सामने। पर भगवान के नाम क्या करते हैं? भगवान के छवि, भगवान के लीला, भगवान के गुण, ये सब समस्त स्मरण दिलाते हैं एक एक नाम। इतने सारे नाम है, जितने नाम है उतने लीलाएं हैं भगवान की। तो ये नाम का लीलामृत में हमें डूबना है। जिह्वे रसज्ञ मधुर प्रियात्म सत्यम हितम त्वाम परमम पदाम। तो जिह्वा को हमें बिल्वांगल ठाकुर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें हमारे जिह्वा को इस प्रकार सिखाना चाहिए कि हे जिह्वा, हाँ, बहुत रस तो तुमने पी लिया, बहुत स्वाद आस्वादन कर लिया, पकौड़ा भी खा लिया, जलेबी भी खा ली, हाँ, अब क्या करो, इसका एक बार स्वाद आस्वाद करो। मैं आपको जो एक उपदेश दे रहा हूँ कि जो कि आपके लिए हितकारी है, जो कि परम हितकारी है आपके लिए, आपके लिए वो हित, आपको आपको वो हित ही करेगा। अहित का कोई संभावना ही नहीं है इससे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, वो आपको मैं बताता हूँ वो क्या है। जो कि मधुर अक्षराणि, भगवान के नाम के जो मधुर अक्षर है, शुगर कोटेड, मधु से कोटिंग किया हुआ है वो नाम है, उसका स्वाद एक बार आस्वादन करो। उस मधु से आपको डायबिटीज नहीं होगा। आप बाहर कुछ खाते हो तो उससे आपका डायबिटीज हो जाता है, कभी आपका पेट खराब हो जाता है, अधिक खा लेते हो कुछ हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। पर ये आप अधिक, अधिक से अधिक, जितना अधिक खाओ उतना गुण करेगा, उतना आपको सहाय करेगा। कोई भी, कितना भी अधिक लो, उससे कोई आपका हाजमा खराब होने का कोई चांस नहीं है, ना ही डायबिटीज होने का चांस है। आप सोचोगे कि इतना मधु, मधु से क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाऊंगा, नहीं। ये क्या करेगा आपको, हित ही सदा सर्वदा आपके लिए हितकारी है ना। तो वो नाइन वहां तक हमने चर्चा किया था। आज हम ये दो श्लोक हमारे पास है, दो श्लोकों को हम इकट्ठे एक साथ में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नंदन दत्त शत्रु जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। ये दो श्लोकों में पुनः भगवान बता रहे हैं, लवंग ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान के नाम के अमृत, भगवान के नाम में जो अमृत है जो हमारे लिए हितकारी है। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, हे जिह्वे मैं आपको याचना करता हूँ, मैं आपको अनुनय विनय करता हूँ, हाँ, कि समागते दंड धरे कृतांते, मेरे मृत्यु के समय है जब यमदूत आएंगे, हैं दंड धरे, यमराज के जो दूत आएंगे, समागत जब आएंगे, उपस्थित होंगे मेरे सामने, तब क्या करना है, विचलित नहीं होना है। यमदूत जब आएंगे आपको, आपके आपके जातस्य ही ध्रुवन मृत्यु, ध्रुवन जन्म मृत्युश्च च, जन्म लिए है तो मृत्यु होना ही है। तो जब यमराज आएंगे या मृत्यु का समय आएगा, आपको क्या करना है, विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। कारण आपके पास क्या है, ये भगवान के नाम है। वक्तव्यम एवं मधुरम सुभक्त्या, आप उस समय आपको एक ही वक्तव्य रहेगा, मुझे बचाओ, मुझे रक्षा करो, मुझे छोड़ दो, नहीं। क्या करना है, आपके पास एक ही मंत्र है, आपको वही मंत्र आपको जप करना है। उस समय क्या करना है, गोविंद दामोदर माधव, भगवान के नाम का जप करना है, सुभक्त्या, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, कि ये नाम मुझे मुक्ति दिलाएंगे, ये नाम मुझे यम पाश के बंधन से मुक्त करेंगे, यम दूत मेरे आसपास भी नहीं आ पाएंगे जब मैं इस नामों का जप करूंगा। इस पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास के साथ क्या करना है, इन नामों का वक्तव्य यही बोलना है, यही नाम बोलना है हमें।
हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि अंते नारायण स्मृति। जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, इस भक्ति का उद्देश्य क्या है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। भगवान के नाम का स्मरण करना है हमें अंतिम समय में। भगवान के नाम को नहीं भूलना है। और यही हमें हमारी जो भौतिक कष्ट है उस कष्ट से निकालेंगे, उस कष्टों से हमें दूर करेंगे। बार बार बिल्वमंगल ठाकुर इन अष्टकम में बार बार इस पॉइंट को बार बार बता रहे हैं, जिह्वे पिबश्य देव। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसलिए उसको बार बार रिपीट किया गया है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जिह्वा इस प्रकार ट्रेंड हो जाए कि वो केवल क्या करें, भगवान की नाम ग्रहण करें। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, सुख हो दुख हो, है, हमारा वृद्धावस्था हो युवावस्था हो, हम भोजन कर रहे हो स्नान कर रहे हो, जिह्वा मेरा इस कार्य में सदा निरंतर व्यस्त रहे कि भगवान के नामामृत पान करने का प्रयास करे। कारण यही एकमात्र औषधि है, ये वो औषध है जो हमें इस भव सागर, भव रोग से मुक्ति दिलाएगा। ये जो भव रूपी रोग में हम फंसे हुए हैं, ये संसार के, इस संसार के भव रोग से मुक्ति दिलाने का जो औषध है, मेडिसिन है, वो क्या है? ये भगवान के नाम। भगवान के नाम ही ये इस प्रकार के हमें, तो इस नामों का रस प्राप्ति करना है। इसमें श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं, द्वितीय द्वितीय स्कंध में है ये। एतावान सांख्य योगाभ्याम सधर्म परिनिश्चया जन्म लाभा पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। वो कहते हैं कि जितने भी योग पद्धति है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान ध्यान, हठ योग, अष्टांग योग, कितने भी योग पद्धति है, सभी योग का पूर्णता प्राप्ति होते हैं। किसी भी योगाभ्यास का पूर्णता प्राप्ति तब होते हैं जब भगवान की स्मरण होने लगे, निरंतर भगवान की स्मरण होने लगे। सभी योग का उद्देश्य यही है कि निरंतर भगवान का स्मरण होते रहे। हम्म हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योग का, भक्ति भी योग है। भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही यही है कि निरंतर भगवान का स्मरण होते रहे। यदि किसी भी योग पद्धति मैंने किया, हाँ, मैं बड़ा योगी बन गया, पर भगवान मेरे स्मरण में रहता नहीं है, तो वो योगाभ्यास योग नहीं हुआ हो। योग का अर्थ होता है, योग यदि हम देखें उस शब्द का अर्थ होता है योग करना। जैसे कहते हैं 2 + 2 = 4 है, ये कहते हैं 2 और 2 को योग किया तो 4 होते हैं, है ना। तो ये योग क्या है? आत्मा को परमात्मा से योग कर। मान लीजिए आत्मा 2 है, परमात्मा 2 है, 2 और 2 = 4 करना है। तो इस प्रकार हमें जमा करना है, हमारी आत्मा को भगवान के चरण में जमा करना है, ये योग है। तो वो होगा किस प्रकार? आचार्यगण कहते हैं कि यदि आपने, शुद्ध गोस्वामी उसमें कह रहे हैं कि यदि आपने आपने कुछ भी योग अभ्यास कर लिया, यदि आपने उसका उसका अंतिम जो प्राप्ति है, अंतिम पड़ाव है, वो है नारायण का स्मरण, भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण यदि नहीं कर पाए तो आपका योग अभ्यास हुए नहीं। श्रम एव ही केवलम, तो केवल वृथा श्रम किया आपने, मेहनत किया। आपने भोजन बनाए और मानो वो भोजन अंतिम क्या करना है, उसको पाना था, वो नहीं पा पाए आप। भोजन बन गए स्वादिष्ट, आपके 56 भोग बन गए, पर वो ग्रहण नहीं कर पाए आप।
उस प्रकार की बात हो गई कि आपने योग अभ्यास सारे कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर भगवान के स्मरण नहीं हो रहे, तो वो अंतिम पड़ाव नहीं मिला, पूर्णता प्राप्ति नहीं हुई। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये होगा किस प्रकार? जब मैं जिह्वा को निरंतर इस प्रकार के ट्रेनिंग दूंगा कि हे जिह्वा, आपको और किसी रस में रुचि नहीं रखना चाहिए। आपके आपके पास क्या है? मुकुंद मुकुंदमाला स्तोत्र में अनेकों बार महाराज कुलशेखर ये बातें हमें बताए हैं। यदि हम देखें, जैसे बताते हैं, श्लोक तो बहुतों को याद होंगे। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतितश्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवात् प्रसाद। महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि अविस्मृति तक चरणारविंदे, आपकी चरण की विस्मृति ना हो, अविस्मृति सदा सर्वदा स्मरण में रहे आपके चरण। भवे भवे भवात् प्रसाद, जन्म जन्मांतर तक आपके आशीर्वाद से मुझे ये आपके चरण युगल स्मरण में रहे, मैं कभी भी इनको ना भूलूं। हैं? और बताते हैं, ना हम वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्व हेतु कुंभीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्य रामा मृदु तनुलता नंदने नापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावोऽयं भवन्तु। कहते कि भगवान, मैं आपका जो स्मरण कर रहा हूँ, आपको जो प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको प्रार्थना का उद्देश्य ना हम बंदे तप चरण और द्वंद्व अद्वंद्व है। तो ये जो भौतिक जगत में द्वंद्व है, सुख दुख कष्ट मान अपमान, इन द्वंद्वों को हरण करने के लिए मैं आपका बंधन नहीं कर रहा हूँ। आपके जो पूजा पाठ में करता हूँ प्रतिदिन, उसका उद्देश्य ये नहीं कि मेरे ये द्वंद्वों से कष्टों से निवार दो, है, कष्टों से उठा दो, मुझे मान अपमान के बोध से उठा दो, इसके लिए नहीं। और क्या? कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम ना परिणतुम, कुंभी पाक से भी अधिक भयंकर जो नरक है, उस नरक यंत्रणा से उबारने के लिए भी नहीं। मानो मैं नरक यंत्रणा भोग रहा हूं, तो उस नरक यंत्रणा से मुक्ति के लिए मैं आपको स्मरण कर रहा हूं, नहीं भगवान, उसके लिए भी नहीं कर रहा हूं मैं। महाराज कुलशेखर कहते हैं, रम्य रामा मृदु तनुलता नंदन नापी रंतुम, मैं स्वर्ग लोक में जाके, नंदन कानन में जाके मैं स्वर्ग शोक अप्सराओं के साथ में स्वर्ग शोक भोगू, उस भोग के लिए आपसे आपका स्तुति कर रहा हूँ, वो भी नहीं। तो क्यों कर रहे हो? क्या क्या उद्देश्य है आपका? भावे भावे हृदय भवने भावयम भवंतुम, जन्म जन्मांतर तक आप मेरे हृदय प्रांगण में बस जाओ। बस मेरा प्रार्थना ये है, मैं नरक में रहूं, स्वर्ग में रहूं, मैं कष्ट में रहूं, आनंद में रहूं, है, मैं मान हो मेरा, अपमान हो मेरा, दुख आए सुख आए, आप मेरे हृदय भवन को, हृदय प्रांगण को कभी मत छोड़ना। ये उद्देश्य है मेरे प्रार्थना का, मेरे पूजा का, मेरे भक्ति का। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। अब इस प्रकार बताने के बाद महाराज कुलशेखर और बताते हैं, अ, अ, असंख्य श्लोक है महाराज कुलशेखर के, जो ये शिला प्रभुपाद प्राय कहते हैं, कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोध विधनो स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, आज मैं स्वस्थ हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, इस समय मैं स्वस्थ हूँ, आपका नाम उच्चारण कर पा रहा हूँ, आपको स्मरण कर पा रहा हूँ। क्या पता मृत्यु के समय में मेरा कफ बात पित्त से मेरा कंठावरोध, कंठ अवरोध हो जाएंगे, मुख से वचन नहीं निकलेंगे, अथवा मैं भ्रमित हो जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मेरा स्मृति कार्य ना करे, है, कुछ भी हो सकता है मृत्यु के समय। तो उस समय मैं आपको स्मरण नहीं कर पाऊंगा, आपका नाम उच्चारण नहीं कर पाऊंगा। अभी इस समय मैं कर रहा हूं, आज ही मुझे आप में स्थान दीजिए, आपके चरण में स्थान दीजिए, अद्दैव इसी समय आज ही मुझे स्थान दे दीजिए आपके चरण में। महाराज कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं,
इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणामपेशलम् किमौषधं पृच्छसि मूढ़ दुर्मते वीरामयम कृष्ण रसायनम पिब। कहते हैं कि ये जो शरीर है शतसंधि जर्जरम, ये तो जर्जर होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। कितना दिन आप रक्षा कर पाओगे? एक समय आएगा छिन्न विच्छिन्न हो जाएंगे ये शरीर। जाने ही है उसको। हम्म ये परिणाम पेशलम, इसका परिणाम, ये जो शरीर है शरीर का परिणाम वही होना है एक समय। अवसान होना है। तो इसके लिए आप कौन सी औषधि की, हे दुर्मते। महाराज कुलशेखर डांट रहे हैं हमें। अरे दुर्मति, है कौन सा औषध ढूंढ रहे हो तुम? किस औषधि का तुम अभी तक ढूंढे जा रहे हो? हैं? तुम्हारे पास एक कृष्ण रसायनम, कृष्ण नाम रूपी औषध तुम्हारे पास है, वो पान करो। मेरे मन को मैं समझा रहा हूँ, मेरे मन को मैं कह रहा हूँ कि हे भाई, ये शरीर जाएगा, ये शरीर जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जन्म हुआ और उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो शरीर धारण करके। हिरण्यकशिपु नहीं कर पाए हैं, रावण नहीं कर पाए, बहुत भयंकर तपस्या की है, बड़ा प्रयास किए, बड़े शक्तिशाली थे, पर नहीं कर पाए, शरीर को रख नहीं पाए, रख ही नहीं सकते। भगवान ने बनाया ही नहीं है शरीर रखने के लिए। तो क्या करे? तुम औषधि ढूंढे जा रहे हो, तुम ये व्रत वो व्रत करे जा रहे हो कि मेरे लंबा आयु मिले मुझे, है 200 वर्ष 300 वर्ष की आयु मिले, नहीं मिल सकता है। तुम्हारा आयु निर्धारित है, जाना ही है। तो क्या करोगे तुम? कौन सा औषधि? नाम रसायन, कृष्ण नाम रसायन, कृष्ण नाम रूपी औषधि का पान करो। हम्म, यही आपको निरामय करेगा। आपको इस किस प्रकार निरामय करेगा? आपको मृत्यु, जन्म मृत्यु से निकाल देंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से आप निकल के चले जाएंगे भगवान के धाम पे, जहाँ पे ना जन्म है ना मृत्यु है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, पुनराय आने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थान पे जाने जाने में सहाय करेगा कौन सा औषध? कृष्ण के नाम रूपी औषध। हम्म। फिर आश्चर्य प्रकाश कर रहा है महाराज कुलशेखर। आश्चर्यमें तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्यवाच कुहका पठन्ति। महाराज कुलशेखर आश्चर्य हो रहे हैं कि ये भगवान नाम में सब कुछ है, ये अमृत है जो बता रहे हैं। इस हमारे जो हम जो चर्चा कर रहे हैं गोविंद दामोदर माधव, ये भी कह रहे हैं कि यही नाम अमृत आपको पान करना है। महाराज कुलशेखर आश्चर्य हो रहे हैं कि आश्चर्य धीर लोके, इस जगत के, इस भौतिक जगत के लोगों के बुद्धि पे मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। हैं? क्या कर रहे हैं? अमृतम परित्यज्य विषम पिबंती, अमृत को त्याग करके विष का पान कर रहे हैं। आपके पास अमृत का कप है, आपके पास विष का कप है। हैं? एक में विष है, एक में अमृत है। आप अमृत को रख के विष को पिए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है। तो वो आश्चर्य हो रहे हैं। हैं? क्या विष है? जो आ, कुहका पठंती, अन्नवाचक कुहका पठंती, वो जो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय को जो हम अध्ययन करते रहते हैं, हम हमारी चर्चा में क्या रखते हैं? जो हम हमारी इंद्रियों को तात्क्षणिक तृप्ति दे, उसको हम रखते हैं। वो बता रहे हैं कि वो विष है। ये विष को हम पी के क्या कर रहे हैं? हम मृत्यु वरण कर रहे हैं और पुनः जन्म ले रहे हैं, पुनः मृत्यु, पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, इस प्रकार पे हम चक्र में घूम रहे हैं। अमृत पी के उस मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाना ही मृत्युहीन अवस्था है, अमृत अवस्था है। अमृत अर्थात वो जहां पे जन्म नहीं है, जहां पे मृत्यु नहीं है, वो है अमृत। और वो अवस्था प्राप्त कब होगा? जब हम उस धाम में जाएंगे जहां पे यज्ञत्व ना निवर्तन थे, जहां पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। और वो होगा किस प्रकार? भगवान के नाम ग्रहण करने से।
है। तो उस नामों को छोड़ के विषम पिबंती आप विष पान करे जा रहे हैं, आश्चर्य हो रहे हैं। महाराज कुलशेखर कहते हैं कि ये जो औषध है, व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनो वृत्ति प्रवृत्तौषधम दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम त्रिभुवने संजीवनैकौषधम भक्तात्यन्तरहितौषधम भवभय प्रबन्ध प्रध्वंसेन कौषधम श्रेय प्राप्ति करौषधम पिबमन श्री कृष्णादि औषधम। महाराज कुलशेखर कहते हैं कि ये श्री कृष्ण क्या है, दिव्य औषध है। ये वो दिव्य औषध है, हे मन, हाँ, श्रेय प्राप्ति करो औषधम पिब मनः। हे मन, आप वो औषध पियो जिससे आपको श्रेष्ठ, हाँ, जो फर्स्ट क्लास पोजीशन है उसकी प्राप्ति होगी। आप औषध पी रहे हो, अभी ठीक हो गया फिर खराब हो जाएंगे, फिर ठीक हो गया फिर बीमार पड़ जाएंगे, उस औषध आप करे जा रहे हो, हाँ? पर आप वो औषध नहीं पी रहे हो जो कि आपको श्रेष्ठ स्थान पे लेके जाएंगे, आपको उस स्थान पे लेके जाएंगे जिस स्थान से आपको पुनः इस किसी भी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, है। तो वो औषध, ये औषध क्या है, भगवान के नाम का जो दिव्य औषध है, ये औषध क्या है, समस्त मोह प्रशम औषधम। ये जो हम मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त अवस्था में है, मोहग्रस्त अवस्था क्या है, इस भौतिक जगत में सब मेरा है, ये मोह है, ये हमारे संसार है, मैं संसार चला रहा हूँ, है, मेरे द्वारा संसार चालित हो रहे हैं, ये मोह है, मोहग्रस्त अवस्था है। और यही परमानेंट है। अब ये है कि यही परमानेंट है, यही मेरा स्थान है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे भी कुछ नहीं है। इस्लामिक मेंटेलिटी, राक्षसी प्रवृत्ति इस्लामिक शब्द बोल दिया। एक्चुअली इस्लामिक, इस्लाम धर्म में यही सिखाया जाता है कि भोगो, भोगो, भोगना है आपको, मृत्यु के बाद भी भोगना है, क्या करना है, बहत्तर तो दूर मिलेंगे, भोगना है, भोग, भोग वृत्ति। तो ये भोग वृत्ति में आपको डूबना नहीं है। इस भोग वृत्ति जो आप सोचते हो कि मैं भोग करता रहूंगा, मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर रहेगा, उससे मैं भोग करता रहूंगा, वो नहीं होना है। मृत्यु के बाद आपका शरीर नहीं रहेगा, भोगोगे क्या। तो आपको भोग वृत्ति से, ये औषध, ये भगवान के नाम हमें मुक्ति दिलाते हैं। मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम, हमारी मन से जो ये आकांक्षाएं हैं, ये जो लगाव है, इन लगावों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। मुनि मनो, मुनि जैसे मुनि क्या होता है कि वो एक ध्यान में भगवान में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते रहते हैं, तो मन का वो स्थिति प्रदान करते हैं ये भगवान के नाम। जब भगवान के नाम जप करते हैं हम, तो भगवान के नामों में लीन होने का प्रयास करना है। समस्त दैत्यों से हमें ये मुक्ति दिलाते हैं। संजीवनी एक औषधम, ये संजीवनी बूटी है, मान लो, जो संजीवनी, मृत संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, विशल्यकरणी औषध लाए थे हिमालय से जाके, लक्ष्मण लक्ष्मण जी जब शक्तिशाली में उनका जब पतन हुए थे, ये संजीवनी बूटी है, ये भगवान के नाम कहते हैं कि वो संजीवनी बूटी, हमें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हनुमान जैसा शक्ति भी नहीं है, तो हमें उसके प्रयास भी नहीं करना है। यहीं पे भगवान का नाम लो, वो ये संजीवनी बूटी है जिसको आपको पुनः पुनर्जीवित कर देंगे, है। भव भय प्रध्वंस औषध, भव भय का प्रध्वंस, पूर्ण रूप से ध्वंस, भव भय क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भय को पूर्णतः विध्वंस करने का शक्ति इस औषध में है। ये औषध क्या है, ये दिव्य नाम भगवान के, गोविंद दामोदर माधव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम लेना है बस। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, वक्तुं समर्थोऽपि न वाक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुखम्।
भगवान के इतने सुंदर सुंदर नाम है, अनंत, वैकुंठ, मुकुंद, दामोदर, गोविंद, माधव इति। ये जो गोविंद, दामोदर, माधव इति, भारत पुष्कर भी नामों पर चर्चा कर रहे हैं। इतने सुंदर, इतने मधुर नाम हैं। इनका रस पान कर सकते हैं, करने का सामर्थ्य हम में है। वक्तुम समर्थ अपि न वक्ति कश्चित। ये नाम उच्चारण करने का शक्ति हमारे में है, तथापि ना वक्ति कश्चित, तथापि हम उच्चारण नहीं करते हैं। ओहो जना नाम व्यसनाभिमुखम, दुखी हो गए महाराज कुलशेखर। किस प्रकार समझाओ इस मनुष्यों को, इस भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति में लीन है, इनको किस प्रकार समझाओ कि ये नाम ही आपको इन वासनाओं से मुक्ति दिला सकते हैं। नाम आप उच्चारण कर सकते हो, भगवान के नाम मधुर है, सुंदर नाम है, अनंत है नाम, अनंत नाम है। अनंत भी एक नाम है और नाम अनंत है, इनफाइनिट नाम से। भगवान के नाम इतने सारे हैं कि कहते हैं कि यदि ये पृथ्वी को हम कागज बना ले हैं और समस्त समुद्र के जल को हम स्याही बना ले और उससे लिखना प्रारंभ करें, तो ये धरती खत्म हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएंगे और स्याही भी खत्म हो जाएगी, इंक और पेपर दोनों खत्म हो जाएंगे, नाम खत्म नहीं होंगे। भगवान के नाम इतने सारे हैं, आप लिखते रहिए, नाम इतने सारे हैं, अनंत नाम। तो नाम मोह में आनंद लेना है जो हमें बताया जा रहा है। अंतिम में बिलोंगल ठाकुर भी यही बताते हैं। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेवकी नंदन दत्त शत्रु, जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। ये एकमात्र औषध है जो हमें हमारी इस जो भौतिक जगत का भव रोग का एकमात्र औषध है, ये भगवान के नाम। और इस नाम का अमृत हमें पान करना है, ताकि हम अमृत लोक में जा पाए, अमृत लोक में प्रवेश कर पाए। और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों में सारे नामों के महात्मा, भगवान के सारे शक्ति अर्पित है। तो इस नामों के साथ में जब हम जब करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हमें भगवान के जितने भी नाम है, जितने भी नामों के जितने भी लीलाएं हैं, हमें उनमें प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, हमारे मन को वहां पे प्रवेश कराना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना रहेगा। तो इतने सुंदर ये भजन थे गोविंद दामोदर माधवेति, अत्यंत आनंद आया। और लगता है कि ये गोविंद दामोदर माधवेति गाता जाऊं। बहुत ही आनंददायक है। और आप सभी का असंख्य धन्यवाद, साथ दिया कि हमने ये सारे 11 श्लोक है, 11 श्लोकों पर चर्चा कर पाए हैं और उनके रस का आस्वादन करने का प्रयास कर पाए। और इसी के साथ आज हम यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। जय। और प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा हरि हरि। प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे तो मतलब इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लगता है जब भी आप क्लास लेंगे ना आगे भी, तो यही करवाते रहें बार 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 ना। मतलब मतलब इसी को दोबारा रिपीट करेंगे तो हमें अच्छा, मतलब वो ज्यादा आनंद आता ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बस अब हो गया। तो इसको बार बार मतलब बीच बीच में दोबारा दोबारा करवाते रहना प्लीज प्रभु जी। बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब आनंद देने वाला लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा प्रभु जी बोला। प्रभु जी, यही वाली जो ट्यून है ना, इसी में हम लोग ब्रह्म संहिता नहीं कर सकते याद? हाँ हाँ, इसमें ब्रह्म संहिता भी आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये बोलने में ना वो बहुत इजी और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नहीं कर सकते ना, कभी करवाइएगा प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ब्रह्म संहिता का भी उच्चारण के एक बार करेंगे हम रिसाइटेशन के साथ में। हाँ, तो इसी वाली उसमें ना लय जो क्या बोलते हैं लिरिक्स में। ठीक 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 माता ठीक है, जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।